মন্দিরে হয়ে গেছে না, আজকে নরসিংহ মন্দিরে পূজা তারিত হয়ে গেছে। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा प्रभुपदा गुरुदेव, जय गुरुदेव पदा प्रभुपदा गुरुदेव, जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविश्च विष्णुभक्ति प्रददेवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक नंबर 15। तन्नो भवान् भै भगवत प्रधानो महात्मैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनतु विदन् तु विद्वन्। तन्नो भवान् भै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भवान् भै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भवान् भै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तन्नो भवान् भै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनतु विद्वन्। हरे कृष्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे सुध गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतः आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाइए जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। यहाँ नैमिषारण्य में
जब सुद गोस्वामी जी कथा कह रहे हैं तो सारे ऋषि मुनि को अभी परीक्षित महाराज का कथा सुनाने के बाद ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं वहाँ पे कि हे सुद गोस्वामी जी, आप विद्वान हैं और आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भगवान है। तो मतलब कोई व्यक्ति अगर विद्वान और शुद्ध हो सकता है, एक विद्वान हो सकता है, मतलब भौतिक जगत से भी कोई विद्वान हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति सही में अगर विद्वान है, मतलब बोला गया अगर कोई व्यक्ति सही में ज्ञान है उसके पास, तो मतलब वो ज्ञान का क्या उपयोग करेगा? भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो किसी को लग सकता है ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान से क्या करेगा? धन अर्जन करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा, उसको लगेगा मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत ज्ञान है मेरे पास, इतना ज्ञान है कि मैंने बहुत धन कमा लिया, 3-4 बंगलो है मेरे पास, गाड़ी है ना। लेकिन कहा जाता है वैसे लोग विद्वान नहीं है, मूर्ख है, क्योंकि अपने जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है अपने ही हाथ से अपना मनुष्य जीवन को क्या कर रहे हैं? व्यर्थ गवा रहे हैं। क्या कमाने में? कुछ कंकर पत्थर है ना, कुछ कागज़ का टुकड़ा कमाने में अपने धन को, अपने जीवन को व्यय कर रहे हैं। जिस प्रकार इसको अगर आप समझे तो कोई व्यक्ति अगर एक सिगरेट पीता है तो उसके जीवन का कितना कम हो जाता है। साइंस बताता है कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है उसके जीवन से 2 मिनट कम हो जाता है, उसका आयु 2 मिनट कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपना आत्महत्या ही कर रहा है। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पापी। उसको प्रेत क्यों नहीं मिलता? आत्महत्या, कोई अगर फांसी लगा के मर जाए तो कहा जाता है कि उसको प्रेत क्यों नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन जो सिगरेट पी रहा है उसको ही प्रेत क्यों नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि वो भी हत्या कर रहा है अपने आप का, लेकिन वो धीरे धीरे कर रहा है, स्लो पॉइजन दे रहा है अपने शरीर को, 2-2 मिनट करके दे रहा है। तो जो व्यक्ति धन कमा रहा है भगवान की प्राप्ति छोड़ के, वो भी अपना आत्महत्या कर रहा है। अगर हम श्रीमद् भागवतम भगवद गीता भी पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद मुझे प्राप्त कर, मतलब भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को नहीं कमाया, वो समझो कि अपने जीवन का आत्महत्या ही कर रहा है। तो देखा जाए तो समस्त संसार कहीं ना कहीं इसीलिए हर व्यक्ति का जो पतन होए जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना आत्महत्या ही कर रहा है। और यहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं वो क्यों बोल रहे हैं इनको शुद्ध भक्त? क्योंकि पहला भगवान के बारे में ज्ञान दे रहे हैं और उनका उद्देश्य क्या है? भगवान है। तो हमारा उद्देश्य भी भगवान अगर केवल हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? ज्ञानी भी हो जाएंगे और पवित्र भी हो जाएंगे। अतएव आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर है। और उनका जो वो क्या कह रहे हैं वहाँ पे सुद गोस्वामी जी को कि आप हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए, भगवान की लीला सुनाए जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है। भौतिक विचारधारा में क्या है? लोग बस इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं हमारे सारे इंद्रियों को एक रस प्रदान करता है जिसका कोई संतुष्टि नहीं है। आगे हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में क्या होगा? आपको अगर रसगुल्ला बहुत पसंद है तो क्या होगा? आप 10 खा लेंगे, मन भर जाएगा। 10 के बदले 20 खा लेंगे और बोलेंगे और नहीं खाएगा, मन भर गया, एक संतुष्टि आ गया। उसके बाद आप ले नहीं पाएंगे। खाना बहुत पसंद है, कितना खाएंगे? पेट भर जाएगा, छोड़ना पड़ेगा ना। इसके बाद भी खाएंगे तो क्या होगा? उल्टी करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो लीला है, इनका कथा बोलते एक कथा अमृत का जितना आप पान करेंगे उतना इच्छा और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। इसमें इतना आनंद, इतना तृप्ति मिलेगा कि ये सारे भौतिक विचारधारा से ऊपर है। इससे इसका आनंद जो व्यक्ति को लेना सीख गया वो व्यक्ति बहुत अच्छा से आनंद, जो व्यक्ति खाना का आनंद ले रहा है, इंद्रिय तृप्ति का आनंद ले रहा है, उसको भी आनंद मिल रहा है, लेकिन एक सीमा है, उस सीमा के बाद खत्म। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की लीला का आनंद ले रहा है उसको कोई सीमा नहीं है, वो अनंत तक भगवान का आनंद ले सकता है। तो कौन सा अच्छा है? भगवान की लीला का आनंद लेना ज़्यादा अच्छा हम लोग के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता मतलब जो व्यक्ति भगवान के लीलाओं का वक्ता है, मतलब जो भगवान के लीला कहते हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल भगवान का पूजा करना और भगवान का सेवा करना। और ऐसे कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। और जो श्रोता है, जो कथा सुनने आए हैं, उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनके अंदर आतुरता होना चाहिए, कथा सुनने का इच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि चलो बैठ गए हैं, कब ख़त्म होगा, है ना।
तो उसके अंदर आतुरता होना चाहिए, ऐसा आतुरता होना चाहिए कथा कभी ख़त्म ही ना हो, कथा चलता रहे तो अच्छा है। और श्रोता का जो वक्ता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल बोलता रहो भगवान का सेवा करता रहो। और सुनने वाला का क्या होना चाहिए, केवल सुनता रहो। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग होता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। बोले जब ऐसा वक्ता और जैसा श्रोता दोनों का मेल ऐसा मिल जाए तो दिव्य आनंद का वर्षा होता है वहाँ पे। नहीं तो कथा तो हर जगह हो रहा है। प्रभुपाद जी आगे कहेंगे कि साप्ताहिक जो कथा होता है वो एक लोग धन के लिए कर रहे हैं, जो कथा कहने वाला और कुछ धन के लिए कर रहा है, सुनने वाला सोच रहा मुझे कुछ लाभ मिल जाए, तो वहाँ पे भगवान के दिव्य लीलाओं का कोई वर्षा नहीं होता, रस आस्वादन नहीं होता है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। जो व्यावसायिक वक्ता है, जो व्यक्ति पैसा के लिए व्यास आसन में बैठा है और कथा कह रहा है, और जो व्यक्ति सुनने आया है वो भी इसलिए सुन रहा है, वो भौतिकता में लिप्त है, उसको भी धन चाहिए, इंद्रिय। जो सुनने वाला वो भी सोचता बस उसको थोड़ा सा पुण्य कमा ले ताकि इस पुण्य से भी क्या कर पाए और संसार भोग पाए। तो बोलते हैं ऐसा में ऐसे लोग भगवत कथा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भगवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ अर्थात धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती। बोलते जो वक्ता है, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं, अब जो चल रहा है साप्ताहिक, बोलते हैं ये जो चल रहा है यहाँ पे, जो कथा कहने वाला अपने परिवार का पोषण के लिए कुछ पैसा लेके कथा कहते हैं, और कथा सुनने वाले क्या करते हैं, हो सकता कुछ धर्म, चलो कथा में बैठेंगे तो कुछ पुण्य हो जाएगा, पुण्य लाभ के लिए बैठे हैं, या तो कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बैठे हैं, या तो हो सकता है मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष भी अंतिम गंतव्य नहीं है भक्त का, लेकिन जो सांसारिक लोग वो क्या सोचते हैं, पहले धर्म कर ले, धर्म से क्या होगा, अर्थ आएगा, मतलब धन आएगा। धर्म क्यों कर रहे हैं संसार के लोग, पूजा पाठ यज्ञ करते ना, घर में पूजा पाठ क्यों करवाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है पूजा करेंगे तो थोड़ा देवी देवता प्रसन्न होंगे और हमको धन मिलेगा। धन, धर्म, अर्थ, और अर्थ मिलेगा तो क्या करेंगे उससे, काम का पूर्ति करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे उससे, है ना, बहुत अच्छा खाएंगे पिएंगे, शादी करेंगे, विवाह करेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, इंद्रिय तृप्ति। और जब इससे ही मन भर जाएगा तो फिर आप मन भर गया संसार से, तब मुक्ति। लेकिन ये चारों ही इस भौतिक धरातल में ही है। जो मोक्ष भी वो प्राप्त करेगा, बोलता मोक्ष हाँ बहुत लंबे समय तक एक आराम है, निद्रा है, लेकिन इसके बाद भी फिर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सुत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन जो नैमिषारण्य में कथा चल रहा था और जो श्रोता थे ये दिव्य, ये इसलिए ये कोई बिजनेस नहीं था यहाँ पे, ये क्या था, ये दिव्य स्तर पे कथा चल रहा था, इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताएं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा जब कथा चले तो वक्ता और श्रोता दोनों को ही असीम आनंद, दिव्य आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सुनने वालों को, कथा कहने वाला भी आनंद उठाता है और कथा सुनने वाला भी भरपूर आनंद उठाता है। अतएव वे ऐसे वार्ताओं को हजारों वर्ष तक चालू रख सकते हैं। देखिए नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि बैठे वो कितने साल के लिए, बोले हजारों साल तक यज्ञ करने के लिए बैठे, और सुत गोस्वामी वहाँ पे कथा कह रहे हैं। तो मतलब बोलते अगर ऐसा दिव्य आनंद का वर्षा हो तो हजारों साल तक कथा चल सकता है। लेकिन आज का कथा कितना दिन चलता है, 7 दिन, है ना, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन तक कथा सुनाया था, लेकिन वो 7 दिन और 7 रात चला था। 2-2 घंटा के लिए चला था क्या 4 घंटा नहीं। अभी जो साप्ताहिक चलता है कितने 4 घंटा के लिए चलता है, उसमें 2 घंटा नाच गाना में ख़त्म हो जाता है और 1 घंटा इधर उधर का सास बहू का बात करने में ख़त्म हो जाता है। 1 घंटा कथा होता है और 7 दिन में ख़त्म हो जाता है कथा।
लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हजारों साल तक कथा चल सकता है अगर श्रोता और वक्ता दोनों पवित्र मन से कथा करने के लिए बैठे। अब तो भगवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद, देखिए प्रभुपाद जी कहते खेल है ना, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। और जब कथा खत्म हो जाता है तो कथा कहने वाला और कथा सुनने वाला दोनों क्या करते हैं, वापस अपना वही जो कार्य है उसी में लग जाते हैं। मतलब कोई परिवर्तन नहीं आया उनके जीवन में। लेकिन परीक्षित महाराज क्या करते हैं, 7 दिन कथा सुनने के बाद उनको तक्षक डसने वाला है, लेकिन कोई फर्क, वो मृत्यु भय खत्म हो गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया उनका। तो भागवत कथा का उद्देश्य क्या है कि हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाए, है ना, हमारे कण कण में कौन बस जाए, भागवतम बस जाए, भगवान कृष्ण का प्रेम बस जाए, ये है कथा का उद्देश्य। लेकिन कथा सुनने के बाद कोई व्यक्ति आया, कथा में बैठा, फिर कथा से जाने के बाद वही संसार में लग गए, है ना, जो नशा करने में, आमिष आहार करने में, वही सब में लग गए, तो कोई लाभ हुआ कथा का? बोले वही हालत है कि उनसे कथा का जो सही मायने में कथा जिसके लिए कहा गया वो कथा का आनंद ही नहीं ले पाए, कथा को समझ ही नहीं पाए। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भगवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी शुश्रूषताम नहीं है, जैसे कि ऊपर कहा गया है। मैंने प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा क्यों संभव है, क्योंकि जो कथा कहने वाला है वो भगवत प्रधान नहीं है, मतलब उसके अंदर भगवान की प्रधानता नहीं है, वो भी कथा धन के लिए कह रहा है। और दूसरा कारण क्या है, जो सुनने वाला है वो क्या है, वो शुश्रूषताम नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है ना, देखिए लिखा है शुश्रूषताम। शुश्रूषताम का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं सुनने की इच्छुक। जो व्यक्ति का कथा सुनने का इच्छा नहीं है, फिर भी कथा को क्यों सुनने के लिए आए हैं, कुछ पुण्य कमा ले, मोक्ष का प्राप्ति कर ले, कुछ धन आ जाए, इसके लिए अगर कथा में बैठे हैं तो वो व्यक्ति भी इस कथा का लाभ आनंद नहीं उठा पाएगा। और श्रोता भी धन अर्जित करने के लिए इस कथा में एक कथा को कह रहा है, तो दोनों ही व्यक्ति कथा का आनंद और लाभ नहीं उठा पाएंगे। और कथा कहने के बाद और कथा सुनने के बाद वापस दोनों ही व्यक्ति, कहने वाला और सुनने वाला, जैसे मान लीजिए अभी मैं कथा कह रहा हूँ, कथा कहने के बाद नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे अरे प्रभु जी सिगरेट पी रहे हैं, तो आपका भाव क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा ना, बोलेगा कथा कहने के लिए बड़ा अच्छा है बस, और बाकी कोई गुण तो है नहीं। और सुनने वाला भी कथा सुनने के बाद वही कार्य करेंगे, तो जो कथा कहने वाला भी अगर अच्छा मन से कहेगा तो बोला क्या पता ये कथा में क्यों बैठे थे, है या नहीं है। तो दोनों के अंदर बोलते प्रभुपाद जी कहते हैं केवल एक व्यक्ति अगर कहने वाला भी पवित्र मन से कथा कहे तो भी आप संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे, और सुनने वाला भी पवित्र मन से बैठे और कथा कहने वाला ही पवित्र ना हो तो भी हम संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए कथा में जो दिव्य वर्षा हो, इसके लिए दोनों ही का मेल बहुत होना जरूरी है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य खत्म हो गया, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा सिस्टम हम लोग के इस्कॉन में बनाया कि रोज़ हम लोग इस नित्य, हम लोग भागवतम पढ़ने से कहते हैं ना कि नित्यम भागवत सेवाया, मतलब नित्य हम लोग श्रीमद् भागवतम का सेवन करें। सेवा में प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए सेवा जो वक्ता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल भगवान की सेवा और पूजा। सेवा का अर्थात क्या है, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा या कथा का सेवा, मतलब उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि रोज़ मैं कथा का सेवन करूं। और श्रोता का भी उद्देश्य क्या होना चाहिए कि रोज़ मैं कथा का सेवन करूं। जिस प्रकार अगर एक भूखा व्यक्ति क्या, अगर एक व्यक्ति जिसके अंदर जीवन है, अगर भोजन ना मिले तो क्या होगा, मर जाएंगे। भोजन क्या हम लोग आज करते फिर 2 दिन नहीं करते हैं, या रोज़ करते हैं? रोज़ करते हैं, और कितना बार करते हैं, 2 से 3 बार हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमारे शरीर को, जो शरीर एक दिन मर जाएगा, ये शरीर का नित्य है नहीं, एक दिन खत्म हो जाना है, परमानेंट तो नहीं है, मृत्यु है इस शरीर का। जो शरीर खत्म हो जाएगा, जो ये शरीर कितना साल के, 20 साल 25 साल 40 साल 60 साल 80 साल के लिए शरीर मिला है, इस शरीर को बचाए रखने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। 3 टाइम भोजन करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास इसका चिकित्सा करवाते हैं, है ना, फिर अलग अलग तरीके से इस शरीर को ढकते हैं, इसका रक्षा करते हैं शरीर के लिए। तो बोलते हैं इस शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा वो अमर है, उसका कहीं मृत्यु नहीं है।
तो उस आत्मा को क्या खाना देते हैं हम लोग? जब इस शरीर को हम लोग, इस शरीर को 3 बार खाना दे रहे हैं, कितने लोग 4-5 बार देते हैं, बीच में चाय बिस्कुट हो जाता है उसका, है ना, कितने बार। इस शरीर को 4 बार 5 बार भोजन दे रहे हैं। इस आत्मा को भोजन 1 बार भी नहीं देते हम लोग। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ही भक्त को हम लोग को भोजन 2 बार ग्रहण करना चाहिए, है ना, शास्त्र के अनुसार भोजन 2 बार ग्रहण करना चाहिए, और आत्मा को भी कम से कम 2 बार भोजन देना चाहिए। इसलिए सुबह 8 बजे भागवत कथा होता है और शाम में भगवत गीता का 5:15 बजे 5:30 भगवत गीता का कथा होता है, कि 2 बार, जिस प्रकार हम लोग अपने शरीर को रोज़ 2 बार खाना देते, उसी प्रकार हम अपने आत्मा को भी 2 बार भोजन देना चाहिए, सुबह और शाम में। सुबह भगवत कथा और शाम के टाइम में भगवत गीता का कथा। तो हमारा आत्मा और शरीर दोनों ही अगर अच्छा रहेगा तो हम लोग भगवान का सेवा बहुत अच्छा से कर पाएंगे। तो हमारा जो मन है, हमारा इंद्रिय, हम जो इंद्रिय, वो भौतिक तृप्ति में नहीं लगेगा, हम लोग भगवान के सेवा में अपने इंद्रियों को लगा पाएंगे, अगर हम लोग अपने शरीर के साथ साथ आत्मा को भी भोजन देना शुरू कर दिए। और शरीर को भी भोजन कैसे देंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर को भी बाहर का भोजन नहीं, प्रसाद, शरीर को प्रसाद और आत्मा को ही भगवत प्रसाद। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। राधा